श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश का छठा अध्याय। सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरूरवा का चरित्र। मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया। अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृतांत भी सुनना चाहता हूँ। जिन स्थिर कीर्ति महाराजाओं की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है, हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का कर्मश श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशाली, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्रगण के आधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देव ऋषियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस ओर से जंब और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानवादी ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देवसेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकाम्य नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से क्षुब्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगणों को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है। इसे दूर कर। अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ इसी का स्तंभ सीक की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदनंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तुम हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी ना कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से ना बोली, तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तुम मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझ व्यर्थ
लज्जावती कि मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदनंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का। इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्छ्वसित और देदीप्यमान हो रही थी। बुध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरूरवा के उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरूरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्रा वरुण के पाशाप से मुझे मर्त्य लोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरूरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरूरवा की चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गतिविलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेमदान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी शैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊं और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पुरूरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पदखंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरूरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है, अब मैं किसकी शरण जाऊं। किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और भर्तृहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर में विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न ना देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई।
गंधर्वगण भी उस मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों के लिए हुए अति प्रसन्नचित्त से अपने शयनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे ना देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए ठहर, अरि हृदय की निष्ठुरे, खड़ी हो जा, अरि कपट रखने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें, उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके ही साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरूरवा प्रसन्नचित्त से अपने नगर को चले गए। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ में इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए भी गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली, अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो, मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया और इस अग्निस्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे यह अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस थाली को वहां ना देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पुरूरवा ने एक शमीगर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्निस्थाली फेंकी थी, वह स्थाली ही शमीगर्भ पीपल हो गई है, अतः इस अग्निरूप अश्वस्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरणियां हो गईं। उनके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा
उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। यह था श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश का 6वां अध्याय।